जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 16 दिसंबर 2001 बेंगलुरु आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है सम्मान और अहंकार। सम्मान दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का सम्मान तुम्हें तुम्हारे पद, प्रसिद्धि या संपत्ति के कारण मिलता है। पर इस प्रकार का सम्मान अस्थायी होता है। तुम्हारे धन या पद के खत्म होने पर सम्मान भी समाप्त हो जाता है। दूसरे प्रकार का सम्मान तुम्हें तुम्हारे गुणों के कारण मिलता है, जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट, ईमानदारी, दयालुता, धैर्य और प्रतिबद्धता। ऐसे सम्मान को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम अपने गुणों से जितना कम आसक्त रहते हो, उतना तुम्हारा आत्मसम्मान अधिक होता है। जब तुम अपने गुणों से आसक्त हो जाते हो, तब तुम दूसरों को नीची नजर से देखते हो और तुम्हारे सद्गुण क्षीण होने लगते हैं। सद्गुणों के साथ अनासक्त रहने से तुम्हें सर्वोच्च आत्मसम्मान मिलता है। प्रायः अपने अहंकार और आत्मसम्मान के बीच में हम भेद नहीं कर पाते। अहंकार को तुलना करने के लिए कोई दूसरा चाहिए होता है, पर स्वाभिमान केवल स्वयं पर आत्मविश्वास है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कहे कि वह गणित या भूगोल में निपुण है, तो यह स्वाभिमान है। पर यह कहना कि मैं तुमसे अधिक जानता हूं, अहंकार है। अहंकार माने आत्मा के प्रति सम्मान का अभाव। तुम्हारा अहंकार प्रायः तुम्हें परेशान करता है, परंतु स्वाभिमान बाहरी कारकों कारणों से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान में हर चीज खेल लगती है, क्योंकि हर पल खुशी है, हर कदम उत्सव है, इसलिए हार जीत का कोई महत्व नहीं होता। स्वाभिमान में तुम बस यह जान लेते हो कि वह गुण तुम्हारे पास है। सम्मान और अहंकार बहुत बढ़िया कहते हैं ना कि सम्मान नॉर्मली कैसे मिलता है लोगों को। उनके पास अगर कोई पद होता है, प्रतिष्ठा होती है या धन होता है, तो उसके वजह से सम्मान मिलता है, स्वाभाविक है। हाँ, आपने देखा होगा, जो भी कोई किसी पद पर बैठे हैं, नेचुरली उनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। पैसा है किसी के पास, उसको भी लोग सम्मान करते हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू क्या है, वह पद खत्म होने के बाद क्या? वह अगर संपत्ति किसी कारण से नष्ट होने के बाद क्या? फिर वह सम्मान भी चला जाता है। इसके विपरीत क्या कहते हैं? दूसरे प्रकार का जो सम्मान है, वह है आपके गुणों की वजह से। कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तो उसके आप में जो भी गुण है, उसके वजह से आपको सम्मानित करते हैं लोग या आपका रिस्पेक्ट करते हैं। आपके अच्छे गुण नेचुरली, तो वो अच्छे गुण आपके लिए सम्मान लाते हैं। पर उसमें भी गुरुजी क्या कहते हैं, वो आत्म जो अच्छे गुण है आपके भीतर, उसमें बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना, वरना फिर वो अहंकार की ओर ले जाएगा। है ना? आत्मसम्मान से अहंकार कब आ जाता है, समझ में नहीं आता। बहुत सुंदर यह ज्ञान पत्र। सम्मान 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार के सम्मान तुम्हें तुम्हारे पद, प्रसिद्धि, संपत्ति के कारण मिलता है। वो तो हमने अभी देखा कि प्रसिद्धि के कारण हाँ, कोई बहुत फेमस होता है, उसको भी सम्मान मिलता है। या पद के कारण कोई पोस्ट है, उसके कारण मिलता है सम्मान, या तीसरा संपत्ति के कारण मिलता है। पर इस प्रकार का सम्मान अस्थायी होता है, टेम्पररी है। वही तो हम चर्चा कर रहे थे। तुम्हारे धन या पद के खत्म होने पर सम्मान भी समाप्त हो जाता है। दूसरे प्रकार का सम्मान तुम्हें तुम्हारे गुणों के कारण मिलता है, जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट, ईमानदारी, दयालुता। हम्म, ये सारे कितने अच्छे गुण हैं कि ईमानदार हो तुम, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं।
तुम अगर बहुत कंपैशनेट हो, दयालु हो, तो भी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। आपके धैर्य के लिए, आप में अगर धैर्य है, पेशेंस है, किसी भी चीज़ को करेज के साथ आप उसका सामना करते हो, तो उसके लिए भी लोग आपको सम्मानित करते हैं। प्रतिबद्धता अगर आप कमिटेड हो, कमिटमेंट के लिए भी आपको सम्मान किया जाता है या मिलता है। ऐसे सम्मान को कोई तुमसे छीन नहीं सकता और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि इस प्रकार के सम्मान को तुमसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि वह गुण तुम्हारे भीतर निहित है, ऑलरेडी है। तो फिर वो गुणों के प्रति सम्मान है। पद तो चला जा सकता है, आज है कल नहीं, या फेम आज है कल नहीं, चला जा सकता है, लेकिन गुण तो नॉर्मली हमेशा रहते हैं। तो वो गुणों के लिए है तो वह कोई छीन नहीं सकता। तुम अपने गुणों से जितना कम आसक्त रहते हो उतना तुम्हारा आत्मसम्मान अधिक होता है। वो जो गुण है उसमें अगर बहुत अटैच्ड नहीं रहे ना, तो तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है। क्यों, आगे बताते हैं। जब तुम अपने गुणों से आसक्त हो जाते हो ना, तब तुम दूसरों को नीची नजर से देखते हो और तुम्हारे सद्गुण तो क्षीण होने लगते हैं। जब बहुत अटैच, अगर आप में कोई भी अच्छा गुण है और उसके साथ आप बहुत अटैच्ड हो ना, तो आप आसपास देखते हो किसमें वो नहीं है, और जब वो नहीं है ये देखते हो तो नेचुरली उसको थोड़े नीची नजर से देखते हो। आपको लगता है आप बहुत बढ़िया हो और वो ठीक नहीं है, तो उसके वजह से तुम्हारे सद्गुण भी क्षीण होने लगते हैं। सद्गुणों के साथ अनासक्त रहने से तुम्हें सर्वोच्च आत्मसम्मान मिलता है। सद्गुणों के साथ जितना डिटैच रहोगे, अनासक्त रहोगे, तो सबसे बड़ा आत्मसम्मान प्राप्त हो जाएगा। प्रायः अपने अहंकार और आत्मसम्मान के बीच में हम भेद नहीं कर पाते। शुरुआत में अहंकार और आत्मसम्मान में भेद नहीं कर सकते, वो एक ही लगता है। कोई कहता है ना, अरे ये तो मैं मेरे आत्मसम्मान के लिए कर रहा हूं, वो कभी कभी अहंकार होता है, पर वो भेद करना डिफिकल्ट है शुरुआत में। अहंकार को तुलना करने के लिए कोई दूसरा चाहिए। हाँ, कितना सुंदर कहा है देखो। अहंकार कब है, जब उसे कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा मिल गया तो वो अहंकार है। पर स्वाभिमान केवल स्वयं पर ही आत्मविश्वास है। पर स्वाभिमान उसमें दूसरा कोई नहीं है, खुद के साथ ही है वो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कहे कि वह गणित या भूगोल में निपुण है, तो यह स्वाभिमान है। पर यह कहना कि मैं तुमसे अधिक जानता हूं, अहंकार है। भूगोल में या गणित में मैं बहुत निपुण हूं, ये तो ठीक है, खुद के साथ ही है वो किसी के साथ तुलना नहीं है। पर मैं तुमसे बेहतर हूं, तुलना आ गई, दूसरा आ गया, फिर वह आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं रहा, वह अहंकार में बदल गया। जब जब आपने किसी और के साथ उस गुणों को कंपेयर किया। अहंकार माने आत्मा के प्रति सम्मान का अभाव। अहंकार क्या है? आत्मा के प्रति सम्मान का अभाव है। आपकी आत्मा परिपूर्ण है, सब कुछ है उसमें, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हो, इसीलिए अहंकार है। तुम्हारे अहंकार प्रायः तुम्हें परेशान करता है, परंतु स्वाभिमान बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होता। अहंकार तो तुम्हें परेशान करता है, लेकिन स्वाभिमान बाहर कुछ भी होता है उससे तुम्हें परेशान नहीं करता। स्वाभाविक है ना। अभिमान में स्वाभिमान में किसी के साथ तुलना नहीं है, तुलना नहीं है तो कोई दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है तो बाहरी कोई कारक चीज नहीं है परेशान करने के लिए। लेकिन अहंकार में तुलना है, आंतरिक होने के बावजूद भी परेशान करता है। आत्मसम्मान में हर चीज खेल लगती है, क्योंकि हर पल खुशी है, हर कदम उत्सव है। आत्मसम्मान में हर हर पल उत्सव है। क्यों? हर पल खुशी है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज खेल जैसे प्रतीत होती है। जीत का, हार जीत का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि यह एक खेल की तरह है। देखो, खेल में और युद्ध में यही अंतर है। खेल में और युद्ध में यही अंतर है। खेल में ना, खेल का मजा लिया जाता है। युद्ध में
हार-जीत का मज़ा लिया जाता है। कौन हारा, कौन जीता, ये मायने करता है, लेकिन खेल में खेल का आनंद उठाया जाता है। स्वाभिमान में तुम बस यह जान लेते हो कि वह गुण तुम्हारे पास है। स्वाभिमान में वह सिर्फ़ एक ये एहसास रहता है, हाँ, ये गुण है मेरे पास। उसमें कोई तुलना नहीं है, किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं है, किसी को नीचे दिखाना नहीं है। यही तो गुण होना स्वाभिमान है, लेकिन गुण होने के बाद उसकी किसी के साथ तुलना करना अहंकार है। बहुत बढ़िया यह ज्ञान पत्र सम्मान और अहंकार के बारे में इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।